तो हेलो फ्रेंड्स, क्या है ना कि आज से सिर्फ 13 दिन बचा हुआ है। सिर्फ 13 दिन बचा हुआ है, ठीक है, बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। पता होगा आपको ना कि 13 दिसंबर को है ना एग्ज़ाम बीपीएससी का। तो हम लोग जो है क्या करेंगे ना, आज से करीब करीब बहुत सारा पेज इसमें पीडीएफ में। तो इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं आज से, ठीक है। बिहार आई मीन बिहार से रिलेटेड हिस्ट्री जो भी है, ठीक है। तो पहला है यूरोपीय का बिहार आगमन। सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में हुआ था, यानी कि 17वीं सेंचुरी में सबसे पहली बार बिहार में सॉरी बिहार में यूरोपियों का आगमन हुआ था, ठीक है। सॉरी। अब देखिए, फ्रांसीसी यात्री त्रिवेनिया त्रिवेनियन नाम का एक आदमी था, जो पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था। यानी कौन बताया था? तो त्रिवेनियन ने बताया था, ठीक है। अब देखिए, बिहार यह मुगल साम्राज्य के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण सूबा था। यहाँ से सोरा का व्यापार होता था। सोरा कहाँ कहाँ पर? वही वही बिहार में जाता, ठीक है। प्रमुख व्यापारिक मंडी क्या क्या था? तो पटना था और भागलपुर था, है ना। पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर एवं उत्तर भारत का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, है ना। अब देखिए, बिहार आने वाला सबसे प्रथम अंग्रेज जो था, यह मुंडी था, पीटर मुंडी। बिहार आने वाला सबसे प्रथम अंग्रेज जो है कौन था? तो पीटर मुंडी था, जो कब आया था? 1630 से लेकर 34 के बीच में आया था, ठीक है। और यही पीटर मुंडी जो है बिहार में अकाल का वर्णन करता है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा शानदार पीडीएफ है, जो विकास सर नाम के एक है, उनका एक चैनल भी है, ठीक है। तो बनाए थे, तो उनका पीडीएफ मेरे पास है, तो उसी से हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। अम, तो वो अकाल का वर्णन वो करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं? तो पीटर मुंडी करते हैं। व्यापारिक लाभ की संभावनाओं को पता लगाने के लिए सर्वप्रथम अंग्रेज पीटर मुंडी आए थे। यानी कि व्यापारिक लाभ, अगर व्यापार में क्या लाभ है, क्या हानि होना है, तो उसकी संभावनाओं को पता लगाने के लिए सर्वप्रथम जो अंग्रेज आया था उसका नाम था पीटर मुंडी, ठीक है। फिर क्या है, ये 3 जनवरी 1631 को भारत पहुंचा था, भारत में आगरा पहुंचा था, ठीक है। उस समय वहाँ का मुगल बादशाह कौन था? तो शाहजहाँ था। यानी कि क्वेश्चन अगर आता है कि बिहार आने वाला सर्वप्रथम अंग्रेज कौन था, तो पीटर मुंडी था। कब आया था? 1630 में आया था। किसका वर्णन करता है? तो अकाल का वर्णन करता है। और क्या था? उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो वो शाहजहाँ था, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए, कुछ कुछ कंपनियों की स्थापना के बारे में है। जैसे कि डच के बारे में क्वेश्चन पहले पूछ चुका है कि 1632 में हुआ था, ठीक है। 1632 में हुआ था, इसके बारे में क्वेश्चन पहले पूछ चुका है, ठीक है। तो हो सकता है कि पुर्तगाली के बारे में पूछ लेगा कि पुर्तगाली कब आया था, तो 17वीं सेंचुरी में आया था पुर्तगाली। कहाँ आया था? तो हुगली नामक स्थान में आया था, ठीक है। फिर अंग्रेज के बारे में पूछ सकता है, अंग्रेज कब आया था? 1620 में आया था। सबसे पहले कौन आया था? ये इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले पुर्तगाली ही आया था, ठीक है। फिर डच आया था, फिर अंग्रेज, फिर डेनिस आया था 1774 में, है ना। और डचों का जो स्थान जो था वो इम्पोर्टेंट है। कौन है? तो नेपाली कोठी कहाँ पर? पटना में। नेपाली कोठी पटना में है। अंग्रेजों का जो स्थान है, आई मीन कहाँ पर फैक्ट्री फैक्ट्री का बनाया था? तो आलमगंज में बनाया था। कहाँ पर? पटना में बनाया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, अब अंग्रेजों के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर अंग्रेजों को कुछ कुछ देखें, ठीक है। जैसे कि 1664 में 1664 में जॉब चार्नक को पटना का में फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया था। तो अंग्रेजों का प्रधान जो बनाया गया था, जॉब चार्नक को बनाया गया था, पटना में फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया था, ठीक है। फिर क्या है, 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में व्यापारिक केंद्र खोला गया था। व्यापारी का आई मीन आलमगंज में है ना, आई मीन आलमगंज जो पटना में है, वहाँ व्यापारिक केंद्र खोला गया था, ठीक है। उस समय जो है बिहार का सूबेदार कौन था? तो मुबारक खान था सूबेदार। 1651 में पटना में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया गया था, किंतु 1621 में फैक्ट्री बंद हो गया। 1620 में स्टार्ट किया गया था, यहाँ लिखा दिया गया, और 1621 में यह बंद कर दिया गया था, ठीक है। 1651 में पीटर मुंडी को फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मिला था। 1651 में पीटर मुंडी को आई मीन फैक्ट्री खोलने का इजाज़त मिल गया था, ठीक है। पीटर मुंडी मतलब कौन? अभी जो बताया था ये पीटर मुंडी, ठीक है ना, 1630 में आया था, ठीक है। फिर 1651 में आया होगा शायद, है ना। तो फिर उसको आई मीन फैक्ट्री खोलने का इजाज़त उसको मिल गया था। अब देखिए, बिहार के प्रमुख विद्रोह के बारे में देखते हैं हम लोग, तो जूम कर लेते हैं। हाँ, तो सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था वो था ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में हुआ था, है ना। बिहार में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था ये, है ना। फिर क्या है? चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो 1769 में हुआ था। 1805 तक हुआ था, ठीक है। करीब 50 साल तक चला था ये। वही 40 साल लगभग हुआ ना, 40 साल भी नहीं होगा, 35 साल तक होगा लगभग करीब करीब, ठीक है। स्थान क्या है? तो सिंहभूम में है। इसका नेतृत्व किसने किया था चुआर विद्रोह का? तो रघुनाथ महतो और श्याम गंजम। यहाँ का एक नारा था, देखिए ये क्वेश्चन आ चुका पहले भी, अपना गाँव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ऐसा कुछ क्वेश्चन। तो ऐसा जो है
आई मीन जो नारा जो था ये किस विद्रोह से जुड़ा हुआ था, तो चुआर विद्रोह से जुड़ा हुआ था, ठीक है। फिर है चेरो विद्रोह। एक सेकेंड। चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह जो है 1770 में हुआ था। स्थान क्या है? पलामू में है। इसका नेतृत्व कौन था? तो चित्रजीत राय थे और जगन्नाथ सिंह थे। दो आदमी थे, यानी कि चेरो विद्रोह जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय। देखिए क्वेश्चन आप लोगों का इस टाइप से आ सकता है कि चुआर विद्रोह, चुआर यहाँ लिख देगा, चुआर विद्रोह का किसके साथ मिलान करना है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है ना। ए का 1 होगा या फिर ए का 3 होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है आप लोग का। तो याद रख लीजिएगा कि चुआर विद्रोह जो है उसका हेड कौन था, तो हेड कौन थे, तो रघुनाथ महतो थे और श्याम गंजम थे। और ये जो ढाल विद्रोह है, ढाल विद्रोह का रघुनाथ सॉरी जगन्नाथ ढाल ढाल थे, ठीक है। और चेरो के जयनाथ सिंह थे, जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय थे। नोनिया विद्रोह जो था ये सोरा उत्पादन से संबंधित है। बिहार में सोरा का उत्पादन होता था बहुत ज़्यादा, ठीक। तो ये कहाँ पर हुआ था सोरा विद्रोह? नोनिया विद्रोह तो हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया में हुआ था। भोक्ता विद्रोह। भोक्ता विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पलामू में। देख कहाँ हुआ था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसका नेतृत्व कौन थे? जयनाथ सिंह थे, ठीक है। जयनाथ सिंह एक और चीज़ के थे, यहाँ लिखा हुआ देखिए चेरो विद्रोह के। जयनाथ सिंह दो चीज़ के थे, चेरो विद्रोह और भोक्ता विद्रोह, ठीक है। ठीक है। घटवाल विद्रोह कब हुआ था? 1772 में हुआ था। इसका स्थान कहाँ पर था? तो रामगढ़ क्षेत्र में। इसके हेड कौन थे? तो घटवाल सरदार थे। अब पहाड़िया विद्रोह। क्या हो रहा है यार टैबलेट मेरा। पहाड़िया विद्रोह देखते हैं। स्थान स्थान संथल परगना। नेतृत्व सर्वेश्वरी देवी। सर्वेश्वरी देवी थे या कौन थे वो याद नहीं आ रहा, बट देवी शायद कहीं पढ़े थे। तो खैर सर्वेश्वरी थे और जगन्नाथ देव थे, ठीक है। और इनका दमनकर्ता कौन थे? तो क्लीवलैंड थे, क्लीवलैंड, ठीक है। पहाड़ी विद्रोह के आई मीन ये जो थे आपके क्या कहते हैं दमनकर्ता, उनका नाम था क्लीवलैंड, ठीक है। फिर है तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह जो है छोटानागपुर की उराव जनजाति द्वारा हुआ था। तमाड़ विद्रोह उराव जनजाति, ये इंपॉर्टेंट है। छोटानागपुर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसका कौन सी जनजातियों ने किया था, तो उराव जनजातियों ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जमींदारों ने शोषण का विरोध किया। जमींदारों के शोषण का विरोध किया गया, ऐसा कुछ था, ठीक है। फिर है तिलका विद्रोह। तिलका विद्रोह जो है भागलपुर में हुआ था। इसका नेतृत्व कौन थे? तो तिलका मांझी थे। दमन जो है वही क्लीवलैंड जो है, क्लीवलैंड, ठीक है। और आयरकुट ने इनका विद्रोह दमन किया था। तो क्लीवलैंड ने दोनों का दमन किया था। एक था आपका ये पहाड़िया विद्रोह का, और एक था आपका तिलका विद्रोह का, ठीक है। अब तिलका मांझी के बारे में देख लेते हैं। तिलका मांझी का नाम क्या है? जबरा पहाड़िया है। जन्म 1750 में, 11 फरवरी 1784 में तीर से क्लीवलैंड की हत्या कर दिया था। तो क्लीवलैंड का हत्या जो है किसने किया था? तो तिलका मांझी ने किया था, ठीक है। आंदोलन के प्रचार हेतु साल के पत्ते का प्रयोग किया गया था। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था एक बार, इनको याद नहीं पड़ रहा है, शायद 65वां है या फिर 66वां बीपीएससी था, कि साल के पत्ते का प्रयोग जो है कौन से विद्रोह में किया गया था, कौन से आंदोलन के प्रचार हेतु किया गया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो वही तिलका विद्रोह जो है वो था, ठीक है। तिलका विद्रोह में था। अब देखिए पहाड़िया सरदार जौरा, जौरा नाम का कोई था, ठीक है, पता नहीं कौन था। तो जौरा ने तिलका मांझी को पकड़वा दिया था, ठीक है। और उसको उनको जो है 1785 में भागलपुर में बरगद के पेड़ पर फांसी दे दिया गया था, ठीक है। अ, फिर देखिए हो विद्रोह। हो विद्रोह का क्षेत्र क्या है? कोल्हान है। और इनका नेतृत्व जो है तो नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कुंता मुंडा थे, ठीक है। अब कोल विद्रोह के बारे में देख लेते हैं। कोल विद्रोह और छोटानागपुर, और इनके जो हेड थे नेतृत्वकर्ता वो थे बुद्धो भगत। दमनकर्ता कौन थे? तो विल्किंसन थे, विल्किंसन, ठीक है। आगे चलकर किशुन साहेब, इन्हीं का नाम जो है विल्किंसन का ही नाम जो है किशुन साहब नाम दे दिया गया था। यानी कि नहीं होता है कि गांव देहात में कुछ कुछ लोग जो है नाम अपना बोल नहीं पाते, तो विल्किंसन को किशुन साहब ऐसा कोई नाम दे दिया गया, ठीक है। और इसका कारण क्या था? तो चावल से बनी शराब पर उत्पाद शुल्क लगाने के लिए, यानी कि कोल विद्रोह का कारण क्या था? तो चावल से बनी शराब पर उत्पाद शुल्क लगाना, ये कारण था, ठीक है। भूमिज विद्रोह क्या था? एक सेकंड। भूमिज विद्रोह ये कहाँ हुआ था? सिंहभूम में हुआ था। नेतृत्व कौन थे? तो गंगा नारायण जी थे, ठीक है। संथाल विद्रोह संथाल परगना में हुआ था। और कहाँ से कहाँ तक? तो भागलपुर से राजमहल के बीच में हुआ था। उसी का नाम आज जो है दमन एक को नाम दे दिया गया था, ठीक है। भागलपुर से राजमहल का जो क्षेत्र है उसका नाम आज क्या है? दमन एक को है, ठीक है।
इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो चार भाई थे, सिद्धू, कानू, चांद, भैरव। इसके बारे में लिखा हुआ है संथाल विद्रोह के बारे में। इस विद्रोह में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था, जिसका उदाहरण सिद्धू कानू की बहनें जो है फूलो और झानो के रूप में मिलता है। विद्रोह का मुख्य विद्रोह बहराइच में हुआ था, बहराइच, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने इसे प्रथम जन क्रांति कहा है। कार्ल मार्क्स ने किसे प्रथम जन क्रांति कहा है? तो यही वाला संथाल विद्रोह को प्रथम जन क्रांति कहा है, ठीक है। दमनकर्ता कौन थे इसका? तो मेजर बारो थे, मेजर बारो, अलेक्जेंडर एंड ड्रीप, ठीक है, ये थे। देखिए दमनकर्ता के बारे में ना एक बार फिर से हम लोग देख लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। किसका दमनकर्ता कौन थे, है ना, कौन कौन थे देख लेते हैं, फिर से हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए संथाल विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? तो अलेक्जेंडर एंड रीड और मेजर बारो, ये किसका था? संथाल का दमनकर्ता। फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कोल विद्रोह का दमनकर्ता कौन था? तो ये थे विल्किंसन, जिनका आगे नाम किसुन साहब हो जाता है, ठीक है। और थोड़ा देख लेते हैं हम लोग आगे चलकर। तिलका विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? तो क्लीवलैंड थे और आयरकुट थे। एक और था ना, पहाड़ी विद्रोह का कौन था? तो क्लीवलैंड था, मतलब क्लीवलैंड जो है वही था, ठीक है। अब नेक्स्ट सरदारी आंदोलन। सरदारी आंदोलन जो है छोटानागपुर में हुआ था और मुंडा सरदारों के नेतृत्व में हुआ था। सापाहोड़ आंदोलन जो है ये कब हुआ था? तो 1858 में हुआ था, 1858 में हुआ था। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो लाल हेम्ब्रम, इनको लाल बाबा लोग कहते थे, लाल बाबा, लाल हेम्ब्रम थे, ठीक है। ये एक सामाजिक धार्मिक उत्थान से संबंधित आंदोलन था। देखिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्वेश्चन रहेगा कि इनमें से कौन सा आंदोलन सामाजिक धार्मिक उत्थान से संबंधित आंदोलन था? तो वो था सपाहोड़ आंदोलन, ठीक है। लाल हेम्ब्रम ने देश द्वारक दल की स्थापना किया था। देश द्वारक दल, देखिए ये अलग सा क्वेश्चन है। विकास सर जो है ना वो बड़ी अच्छा सा टॉपिक लेकिन लाते लाते, ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बार बार नहीं पूछा जाएगा जी। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि देश द्वारक दल की का स्थापना किसने किया था? तो लाल हेम्ब्रम ने किया था, ठीक है। और लाल हेम्ब्रम जो है किस कौन से आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो सपाहोड़ आंदोलन से जुड़े हुए थे। फिर क्या है? खरवाल आंदोलन। खरवाल आंदोलन जो है 1874 में हुआ था। स्थान क्या था? संथाल परगना था। नेतृत्व कौन थे? तो भागीरथी मांझी द्वारा। कारण क्या था? जमींदार और किसानों के बीच भूमि का वितरण का कारण था। लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर के कैदियों द्वारा हुआ था। पीतल की लोटे की जगह मिट्टी का लोटा दिया दिया गया था लोगों को, है ना, इसलिए हुआ था। मुंडा विद्रोह देख लेते हैं, तो इसको जो है महा उलगुरान कहा जाता है। किसको? मुंडा विद्रोह। क्षेत्र क्या है? रांची खूंटी क्षेत्र है। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा के बारे में देख लेते हैं। तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो उलिहाती गाँव में हुआ था। उलिहातू गाँव जो है शायद रांची के आसपास में, ठीक है, खूंटी वाला वगैरह वाला क्षेत्र में, ठीक है। 50 नंबर 1875 में इनका जन्म हुआ था रांची में, देखिए रांची लिखा हुआ उलिहातू गाँव में, ठीक है। सभी को वो सिंगबोगा कहते थे, सिंगबोगा। देखिए रांची गांव में ना कुछ कुछ गांव है, जैसे कि बेरंग हातू है और सरंग हातू है, ठीक है। तो हातू मतलब गांव होता है, ठीक ना। हातू मतलब शायद गांव होता है, हमको स्पष्ट याद नहीं है, इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। बट हातू मतलब शायद गांव होता है, ठीक है। मतलब वहाँ का जो आई मीन जो भी कल्चर है उस कल्चर में गांव को हातू कहा जाता है, ठीक है। बिरसा मुंडा के एक गीत है, काटोंग बाबा काटोंग, ऐसा कुछ है, यानी कि वो काटो बाबा काटो, ऐसा नहीं, मतलब वो अंग्रेजों को काटो, ऐसा कुछ है, ठीक है। आरंभिक शिक्षक कौन थे इनका बिरसा मुंडा के? तो वो थे जयराम नाग। वैष्णव धर्म की शिक्षा गुरु आनंद पांडे से मिला था, यानी कि वैष्णव धर्म का जो शिक्षा है उनको गुरु आनंद पांडे से मिला था उनको, ठीक है। मृत्यु जो है इनका हुआ था 9 जनवरी 1900 में, हत्या के कारण हुआ था। इनका कथन क्या था? अगर दिकुओं से हमारी लड़ाई हुई तो उसके रक्त से हमारी यह धरती उस समय लाल हो जाएगी जैसे हमारा झंडा, लाल झंडा, ठीक है। ये कहने वाले कौन थे? तो बिरसा मुंडा जी थे, ठीक है। बिरसा मुंडा के सहायक सेनापति कौन थे? तो गया मुंडा, गया मुंडा। अब देखिए विद्रोह का कारण देख लेते हैं, क्योंकि ये आई मीन अब हो सकता है कि मेंस का कुछ ये है, ठीक है। तो पहला कारण ये है कि खुदकटी व्यवस्था को समाप्त करना था। बैठ बेगारी प्रथा का समाप्त करना था। बेगारी प्रथा यानी बेगारी मतलब क्या? ऐसे मतलब काम करवा लिया जाएगा बिना पैसा, ठीक है। पुलिस एवं कानून व्यवस्था से निराश था ये लोग। तत्कालीन कारण क्या था? तो 1894 में छोटानागपुर का वन सुरक्षा अधिनियम, एक सुरक्षा अधिनियम बना दिया गया था, जिसमें वनों को सुरक्षा दे दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। ये सब कारण थे। विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? तो 1902 में गुमला एवं 1903 में खूंटी में
खूंटी को अनुमंडल के रूप में स्थापित किया कर दिया गया था। 1908 में क्या हुआ था, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था। तो कब किया गया था, 1908 में किया गया था। ठीक है। बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बंधुआ मजदूरी अब नहीं होगा, ये सब कुछ कुछ ठीक है। ठीक है। संयुक्त स्वामित्व वाली व्यवस्था को ही खुदकटी व्यवस्था कहा जाता है। विद्रोह का दमन, विद्रोह का दमन किसने किया था, दमन किया था कमिश्नर फारवेस और स्ट्रीट फील्ड, स्ट्रीट फील्ड। ठीक है। कमिश्नर बारबेस और स्ट्रीट फील्ड। अब देख लेते हैं ताना भगत आंदोलन के बारे में। 1914 में हुआ था। इसके हेड थे जतरा भगत। उसके बाद निम्न ने नेतृत्व प्रदान किया था। कौन कौन था, देवमनिया भगत, शिबू भगत, बलराम भगत, भीखू भगत, ये लोग थे। जतरा भगत को बिरसा मुंडा का ही एक रूप माना जाता है। किसको, जतरा जतरा भगत को। 1901 को ईस्वी को ताना भगतों ने सिद्ध भगत के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में असहयोग आंदोलन में किसने भाग लिया था, तो ताना भगतों ने भाग लिया था। किसके नेतृत्व में, तो सिद्धो भगत के नेतृत्व में। ठीक है। ये गांधीवादी तरीकों से लड़ा गया। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, 68 में आया था क्वेश्चन। ठीक है। कि इसमें से कौन सा आंदोलन जो है गांधीवादी तरीकों से लड़ा गया था, तो ताना भगत आंदोलन। ठीक है। ताना भगत आंदोलन। फिर क्या है 1922 में क्या है, कांग्रेस के गैर सम्मेलन में। देखिए कांग्रेस के गैर सम्मेलन में भी ताना भगतों ने, ताना भगत के जो लीडर्स थे इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। 1923 के नागपुर सत्याग्रह में बड़ी संख्या में ताना भगत शामिल हुए थे। ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है। 1923 के नागपुर सत्याग्रह में, गया गया सम्मेलन में तो आया था, और नागपुर सत्याग्रह में ये लोग आए थे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि 1923 के नागपुर सत्याग्रह में किस आंदोलन के आई मीन लीडर्स ने भाग लिया था, तो ताना भगत ये लोग थे। ठीक है। 1940 में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में ताना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये की भेंट दिया था। तो वही 1940 का रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ था ना कांग्रेस का, उसमें ताना भगत के जो लीडर्स थे, जो भी थे वो लोग, उन लोगों ने 400 रुपया महात्मा गांधी को क्या दिया था, भेंट दिया था। ठीक है। 400 रुपये का। फिर हरिबास विद्रोह। हरिबास विद्रोह देखिए अभी तक आया नहीं है एग्जाम में, हो सकता आ जाए। तो इसके नेतृत्व में ही नाम जुड़ा हुआ। ठीक है। हरिबास हरिबास उर्फ टुकाऊ। फराजी विद्रोह देख लेते हैं। फराजी विद्रोह, तो इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायियों को फराजी कहा जाता है। किसके अनुयायियों को, हाजी शरीयतुल्लाह को। केंद्र क्या था, पटना था। शरीयतुल्लाह के बाद उसका बेटा जो था अहमद दुद्दू मियाँ, ये इस आंदोलन का हेड बना था। ठीक है। एक सेकंड, बहावी आंदोलन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। इस्लामी धर्म आंदोलन था, धार्मिक आंदोलन था। प्रवर्तक कौन थे, तो अब्दुल बहाव थे। प्रारंभ 1820 में। प्रमुख केंद्र पटना में। देखिए सब कुछ बिहार से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सब जो है ना इंपॉर्टेंट बन जाता है बीपीएससी के लिए। भारत में प्रवर्तक कौन थे इसके, भारत में, बिहार का नहीं, बिहार में तो आपके मिल गया आपका अब्दुल बहाव। लेकिन भारत में कौन थे, तो भारत में थे, सॉरी सॉरी, अब्दुल बहार प्रवर्तक थे जहाँ से स्टार्ट हुआ था। अ, भारत में प्रवर्तक कौन थे, तो ये थे सैयद अहमद। और इसका नेतृत्व जो दमन दमन जो है 1863 में अम्बाला अभियान के तहत कर दिया गया था। ठीक है। तो यहाँ तक ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट कीजिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।